आचार्य मम्मट के, जिनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। आचार्य मम्मट ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है काव्य प्रकाश। क्या नाम है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसमें विभक्त है? 10 उल्लास में। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास। उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोग इस समय अलंकार पढ़ रहे हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार को मैंने पढ़ाया आज, क्योंकि इसके बारे में बताना भी है, तो लिखा काव्य किसे कहा जाए। तो मम्मट ने एक तरफ तो कह दिया कि कवि कृतु काव्यम, कवि के जो कर्म है उसे क्या कहा जाए? काव्य कहा जाए। आचार्य मम्मट के अनुसार उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी, काव्य का जो लक्षण दिया, उन्होंने क्या दिया? तरोसौ शब्दार्थौ सागुणौ वर्णालंकृति गुणा वापि। काव्य किसे कहा जाए? तत् माने वह। तत् का मतलब क्या है? वह। ये सर्वनाम शब्द है और ये किसके लिए प्रयोग किया गया? काव्य के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया? काव्य के लिए प्रयोग किया गया। आदोषौ, जिसमें कोई क्या हो? क्या ना हो? दोष ना हो, दोष से रहित हो। सा और शब्दार्थो, शब्दार्थो क्या है? ये विशेष्य है। तो अदोषौ सागुणौ अनलंकृति पुनः वापि। तो अभी आपको ये गुरु शब्दार्थों को क्यों छोड़ दिया? विशेष बात है, कुछ कहना चाहता है, और जो विशेषण है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सागुणौ, गुणों से क्या हो? युक्त हो, सहित हो। अनलंकृति, ना अलंकृति, इति अनलंकृति, अर्थात नए बहुब्रीहि समास हुआ। तो इन्होंने कहा था कहीं पर, और ये अव्यय भी है, अव्यय भी है, तो जहां पर अलंकार ना भी हो अगर, तो भी उसे काव्य कहा जाए। पुनः क्वापि। तब इन्होंने कहा कि तत् अदोषौ शब्दार्थो, शब्दार्थों क्या विशेष है? इसके जो विशेष है, एकमात्र विशेष है, और इसका कितने विशेषण है? 3। शब्दार्थों एक विशेषण है, सागुणों एक विशेषण है, और एक अनलंकृति भी एक विशेषण है। विशेषण मतलब कोई विशेष बात को जो कह रहा है कि वो गुण से युक्त हो, वह अदोष अर्थात दोष से रहित हो, किंतु अगर अलंकार ना हो फिर भी उसे काव्य कहा जाए। मम्मट ने अलंकार की बात कहां पर की? अब प्रश्न ये भी बनेगा कि सर एक तरफ तो कह दिया मम्मट ने कि अलंकार ना होने पर, तो ठीक उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो गया कोई काव्य है, जैसे कि उन्होंने उदाहरण के रूप में रखा या कौमार हरा एव ही वर्ष तत्व क्षेत्र छपा आस्ते चोलमित मीरत मालती सुर भयम प्रौढ़ा कदम वानिया वानिता सा चैवास्मि तथापि तत् सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरो तले चेता समुत कंठे। इन्होंने कहा ये काव्य का उन्होंने उदाहरण दिया, ये लक्षण है, उदाहरण दिया या कौमार हरस, उसने कहा यहाँ पर कोई भी अलंकार नहीं है। लेकिन बाद में आचार्य विश्वनाथ ने इसका खंडन किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर द्वि अलंकार पर मम्मट का ना दिखाता बतिया लगा। उन्होंने कहा विभावना और विशेषोक्ति 2 अलंकार हैं, और दोनों अलंकारों के संयोग से जो अन्य अलंकार की जो रचना हुई उसका नाम कहते हैं संदेह संकर अलंकार। उन्होंने कहा विभावना क्या है? तो कारण के ना होने पर कार्य का होना विभावना कहलाता है, और कारण के होने पर कार्य का ना होना विशेषोक्ति कहलाती है। इन्होंने कहा मम्मट को नहीं समझ में आया क्या? इस पर 2 अलंकार है और तीसरे अलंकार की भी कल्पना की। अब यहाँ पर मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि जो अदोषौ बहुब्रीहि समास है, शब्द और अर्थ यहाँ पर 4 थे, द्वंद्व समास है, और सागुणौ गुणों से युक्त है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास। इसकी चर्चा की। इसके बाद हम कहते हैं कि अब प्रश्न ये बना कि आचार्य मम्मट ने 9वें उल्लास में शब्दालंकार की बात की। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकारों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं 6 शब्दालंकार? नंबर 1 आप लिख सकते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को किसके अंतर्गत रखा गया? शब्दालंकार के अंतर्गत रखा गया। अनुप्रास अलंकार किसके अंतर्गत रखा गया? और यमक अलंकार आपका हो गया। इसके बाद श्लेष अलंकार हो गया, चित्रालंकार हो गया, और पुनरुक्ति पदाभास। पुनरुक्ति पदाभास, पुनरुक्ति पदाभास। ठीक है, तो ऐसे कि आपके कितने अलंकार हो गए? 6 अलंकार। लेकिन 61 अलंकार इन्होंने
किसके अंतर्गत रखे? नम्योलास में अर्थालंकार के अंतर्गत। अब एक साधारण सी बात बनती है कि अलंकार किसे कहा जाए? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? काव्य शोभा कर्मान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो सब ठीक है। अब उनका शब्द अलंकार क्या है? तो देखिए लिखा है शब्द परिवृत्ति असहत्वम, जो शब्द की प्रवृत्ति को न सहन कर सके उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द परिवृत्ति सहत्वम, जो शब्द की प्रवृत्ति को सहन कर ले उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और अलंकार के वीडियो को देखने के लिए आप सर्च करिएगा दिव्य भाषा संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर। दिव्य भाषा संस्कृतम यूट्यूब चैनल इस उद्देश्य से बनाया गया है कि शिक्षा का आदान प्रदान हो, प्रचार और प्रसार हो। तो मिलते हैं मित्र नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर इसकी विस्तृत व्याख्या देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वहां पर सभी प्रकार से अलंकारों की चर्चा और वीडियो ऐप भी है दिव्य भाषा संस्कृतम का, तो वहां पर आपको सब उपलब्ध हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।